एक गांव जिसमें राघव नाम का एक शिकारी रहता था। उसके पूर्वजों का काम भी शिकार करना था और अब यही काम उसका और उसके परिवार का जीवन पालन का जरिया है। हर सुबह राघव अपना धनुष बाण लेकर जंगलों में शिकार के लिए निकल जाता ताकि कुछ शिकार कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। आज मुझे कुछ अच्छा शिकार मिलना चाहिए ताकि मेरा परिवार भूखा न रहे। बड़े दिन हो गए, कुछ शिकार नहीं मिला। वो फिर शिकार ढूंढने लगा, लेकिन इस बार पूरा दिन गुजर गया पर राघव को एक भी शिकार नहीं मिला। जंगल में घूमते घूमते उसे बड़ी प्यास लगी और वह एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुक गया। जब वह पानी पी रहा था, अचानक उसके हाथ के पास एक चमकदार सोने की रंग वाली मछली आई। राघव उस मछली को देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह मछली बोल सकती थी। नमस्ते राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कैसे हो सकता है? एक मछली कैसे बोल सकती है? यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ, तुम्हारी मुश्किलें देख रही थी। तुम शिकार के लिए आए हो, लेकिन शिकार तुम्हारे हाथ नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। पहेलियाँ? ठीक है, पूछो, मैं तैयार हूँ। वैसे भी आज कुछ शिकार तो मिला नहीं। अब घर जाओ, आगे तो घर वाले दुखी होंगे। तुम अपनी पहेली पूछ लो। तो बताओ, ऐसा क्या है जो सब कुछ देख तो सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं? राघव थोड़ा सोचने लगा। उसने अपने इर्द गिर्द देखा और अचानक उसका जवाब समझ आया। इस पहेली का जवाब है दिमाग। बिल्कुल सही, तुमने पहली पहेली सुलझा ली। दूसरी पहेली यह है, ऐसा क्या है जो बिना देखे बिना सुने हमेशा सच बोलता है? राघव ने इस पहेली पर गौर से सोचा, फिर उसने जवाब दिया। मेरा जवाब है दिल। बिल्कुल ठीक, तुमने दूसरी पहेली भी सुलझा ली। अब तीसरी और अंतिम पहेली थी जो सबसे मुश्किल थी। अब तीसरी पहेली बुझो तो जानो कि तुम सब जानते हो। मेरी तीसरी पहेली है, ऐसा क्या है जो बिना पैर के दौड़ सकता है? राघव अब और ज्यादा सोचने लगा। उसने नदी के बहते पानी को देखा और जवाब दिया। पानी। पानी बिना पैरों के दौड़ता है। बहुत बढ़िया, तुमने तीनों पहेलियों का जवाब सही दिया है। मछली ने अपने रूप को बदला और वह एक देवता में बदल गई। राघव अब तक हैरान था कि जो मछली थी वह एक देवता निकली। तुमने मेरी पहेलियां सुलझा दी है। अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। बताओ, तुम क्या चाहते हो? राघव ने सोचा कि वह अपने परिवार और गांव के लिए कुछ मांगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और गांव हमेशा खुश रहे और उन्हें कभी कोई कमी न हो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जाओ, अपने परिवार के साथ जीवन का सुख भोगो। उसके बाद राघव का परिवार और पूरा गांव खुशहाली में जीने लगा। उन्हें कभी कोई कमी नहीं हुई। राघव ने अपनी हिम्मत और समझ से मछली की पहेलियां सुलझाई थी और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया। मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और समझ से काम लिया जाए तो हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। रामपुर नाम के गांव में राधा अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन एक दिन उसका पति एक सड़क दुर्घटना में मर गया और राधा के लिए जिंदगी पलट गई। मेरे पति के बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? अब मैं क्या करूंगी? राधा अपने घर में रोती है, लेकिन घर का खर्चा नहीं चला पाती। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसे अपना बड़ा घर छोड़कर एक छोटा सा लकड़ी का घर लेना पड़ा। उसके जीवन का संघर्ष अब शुरू होता है। राधा ने सोचा कि वह कुछ काम शुरू करेगी ताकि अपना गुजारा कर सके। उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और एक छोटी सी पकौड़े की दुकान खोल ली। ये मेरी नई शुरुआत है। मैं अपनी मेहनत से इस दुकान को सफल बनाऊंगी। लेकिन दुकान के सामने एक बड़ा होटल था जिसका मालिक राजेश था। उसने देखा कि राधा की दुकान थोड़ा थोड़ा चल रही है तो उसने चिढ़ाना शुरू किया। अरे राधा, तुम्हारे पकौड़े कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हारे साथ मेरे होटल का मुकाबला नहीं है। राजेश लोगों को भड़काने लग जाता है। धीरे धीरे राजेश ने लोगों को राधा की दुकान से दूर कर दिया।
राधा परेशान थी, लेकिन एक दिन जब वह गांव में घूम रही थी, उसने दो औरतें बात करते सुनी। मेरे बच्चों को तो मैगी बहुत पसंद है। अगर कोई मैगी के पकौड़े बना दे तो वो रोज यही खाएंगे। दूसरी औरत भी बात से सहमत होती है। हाँ, मेरे बच्चे भी मैगी के दीवाने हैं। राधा को तुरंत एक आइडिया आता है। मैगी के पकोड़े, मैं अपनी दुकान में मैगी पकोड़े बनाऊंगी जो सबको पसंद आएगा। राधा नए उत्साह के साथ दुकान के नए मेनू की सोचती है। उसने अपनी दुकान में मैगी पकौड़े बेचना शुरू किया और लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसके मैगी पकौड़े मशहूर होने लगे और लोग वापस आने लगे। राजेश ने देखा कि लोग फिर से राधा की दुकान पर आने लगे हैं, तो उसने अपने दोस्त भाऊ से बात की, जो गांव का दबंग था। भाऊ, यह इस औरत ने मेरी दुकान का धंधा खत्म कर रही है। तू कुछ कर, इसकी दुकान तोड़ दे। राजेश ने भाऊ से राधा की दुकान तोड़ने का प्लान बनाया। भाऊ ने अपने गुंडे भेजे, जो राधा की दुकान तोड़कर चले गए। मेरी दुकान तोड़ दी, अब मैं क्या करूंगी? राधा फिर से परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी दुकान दोबारा बनाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। राधा ने अपने पुराने सामान से दुकान को फिर से खड़ा किया और उसके बाद उसके पास काफी लोग पकौड़ा खाने आते हैं और उसकी दुकान फिर चल पड़ती है। राजेश को समझ नहीं आया कि राधा ने कैसे अपनी दुकान फिर से खड़ी कर ली। अब उसका होटल बंद होने के कगार पर था। राजेश दुखी मन से सामान समेटने लगता है। मैं हार गया, इस औरत ने मेरी दुकान बंद कर दी। तभी राधा उसके पास आई और उसे रोका। राजेश, हार मत मानो, मैं जानती हूँ तुम्हारा खाना भी अच्छा है। हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तुम अपना होटल चलाओ और मैं अपनी मैगी पकौड़े की दुकान। मिलकर हम सफल हो सकते हैं। तुम सच कह रही हो राधा, मैं गलत था। मैं अब तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। राजेश ने अपनी गलती स्वीकार की और दोनों अपना अपना काम करने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान मेहनत और हौसला बनाए रखे तो जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर सकता है।